विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कर्म योग की भूमिका रखी और कर्म योग की भूमिका रखते हुए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र दिया महर्षि वेदव्यास जी ने, कहा फलमत उपपत्ते है, अर्थात भगवान जो है फल प्रदाता है। फल प्रदातृत्व जो है भगवान में है, जीवों में नहीं है। यदि जीवों में फल प्रदातृत्व होता तो समस्त जीव सुखी हो जाते, सुख को ही ले लेते, परंतु सुख को चाहते हुए भी नहीं ले पाते और दुख को न चाहते हुए भी मिलता है। इससे पता चलता है कि जीव फल में परतंत्र है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अधिकार की वस्तु नहीं है उस पर अधिकार करना एक प्रकार से चोरी है। जब अधिकार है नहीं फल पर और उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहो, किसी अन्य के अधिकार की वस्तु पर किसी अन्य का दावा करे, तो वो एक प्रकार से गलत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है तो वहां अपना 100% योगदान दो, और कर्म करोगे तो जैसा कर्म होगा उसका निर्धारण तो हम बैठे ही हैं। निरपेक्ष भाव से भगवान तो बैठे हुए हैं, उनमें तो किसी प्रकार के भ्रम प्रमाद आदि नहीं है कि भगवान गलत कर देंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही, पर फल में आसक्ति रखने से फिर व्यक्ति का कर्म भी बाधित होता है और फिर उसको जो है दुख होता है। अपेक्षित परिणाम न मिलने से उसको दुख होता है। सोच लिया कि अब की बार खेती में इतना उपज होना ही चाहिए, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर उसको जो है दुख होगा। तो इसलिए कर्म खूब करें, पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक कर्म करें और जो भी फल मिल जाए उससे भगवान का प्रसाद समझकर संतुष्ट रहें। तो इसलिए भगवान कहे कि यदि फलाशा रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, क्योंकि आशा दुख की जननी है। आशा जो है दुख का कारण है, आसक्ति दुख का कारण है। और ये आसक्ति भी क्यों होती है? तो कह रहे हैं कि दो प्रकार की आसक्ति होती है, एक कर्मासक्ति होती है, एक फलासक्ति होती है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि माँ फलेषु कदाचन, फल में आशा मत रखो। लेकिन ये फल की आशा भी क्यों होती है? तो भगवान ने उत्तर वाक्य में जो कहा आगे, माँ कर्म फल हेतु, तुम कर्म के और फल के बीच में हेतु मत बनो। कर्म के बीच में भी हेतु होता है और फल के बीच में भी हेतु होता है। यानी कि कर्म के हेतु होगा तो कर्मासक्ति हो जाएगी और फल का हेतु बनेगा तो फलासक्ति हो जाएगी। मैं कर्म कर रहा हूं तो कर्म में यदि ममत्व आ जाएगा, कर्म में अहमत्व या ममत्व आ जाएगा, मैं कर्म कर रहा हूं तो फल भी मुझे मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब कर्म मैं कर रहा हूं तो फल किसी दूसरे को कैसे मिल सकता है? मेरे को ही मिलना चाहिए। तो कर्म में आसक्ति होती है तो फल में आसक्ति स्वाभाविक है। अब फल में आसक्ति छूटे कैसे? तो भगवान ने कहा कर्म में आसक्ति को हटा दो, क्योंकि कर्म मूल है और कर्म में आसक्ति होने से फल में आसक्ति होगी। क्योंकि कारण में आसक्ति होने से कार्य में आसक्ति होती है, ये नियम है। कर्म कारण है और फल उसका परिणाम है, कार्य है। तो कर्म रूपी कारण में यदि आप आसक्ति कर रहे हैं तो फल रूपी कार्य में आसक्ति होनी ही है। जैसे किसी को क्षेत्र में, खेत में आसक्ति हो गई कि ये मेरा खेत है, तो मेरा खेत जब जैसे ही उसका खेत में आसक्ति हो गई, ममत्व हो गया, तो उससे होने वाले जो उपज है उसमें भी उसका अधिकार होगा, उसमें ममत्व करेगा। और जिसने अपने ममत्व को हटा लिया, मेरी जमीन नहीं है,
मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, तो उसमें जो भी फल होने वाला है उससे भी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो कर्म में आसक्ति होने से फल में आसक्ति, तो फलासक्ति जल्दी खत्म नहीं होगी। फलासक्ति खत्म करना है तो कर्म में आसक्ति हटानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि कर्म में आसक्ति हटा देंगे और इधर फल में भी आसक्ति हटाने को कह रहे हैं, तो फल में भी आसक्ति हटाने के लिए कर्म में आसक्ति हटानी पड़ेगी। कर्म फल दोनों में आसक्ति हटा के तो कर्म करे क्यों व्यक्ति, ये समस्या आती है। कर्म करना ही क्यों है जब फल में आसक्ति हमको नहीं रखनी है और उस आसक्ति को छुड़ाने के लिए पहले कर्म में भी आसक्ति हटानी पड़ेगी, तो फिर कर्म ही क्यों करें। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में भी तुम्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जब फल में आसक्ति ही नहीं रखनी है और इधर कर्म में भी ममत्व हटा देना है तो फिर कर्म करना ही क्यों है। तो भगवान कहे नहीं, तुम्हें ऐसे निठल्लेपन में विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब फल मिलेगा ही नहीं तो करना क्यों है। फल मिलेगा ऐसी बात नहीं है, आसक्ति छोड़ने को बात करें, फल तो मिलेगा, जो कोई कर्म करेगा उसको फल तो मिलना अनिवार्य है। लेकिन भगवान करे कि तुमको यदि सुखी होना है, तुमको समत्व योग में जाना है, तो आसक्ति को छोड़नी पड़ेगी और आसक्ति छूटेगी तब जाकर के तुम्हारे अंदर कर्मयोग की प्रतिष्ठा होगी। तो कई बार ये होता है कि 3 प्रकार के लोग प्रायः देखे जाते हैं। एक तो ये होते हैं कि कर्म करने से पहले पूछते हैं इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ये जो आप काम बता रहे हो इससे हमारा फायदा क्या, लाभ क्या होगा। तो ये कहते हैं कि 3rd क्लास के लोग हैं, अधम कोटि के, पहले फायदा देखते हैं, लाभ देखते हैं और फिर कहते हैं कि लाभ है तो कर्म करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। ऐसे लाभ के चक्कर में उनको कहीं लाभ दिखता नहीं, कर्म करते नहीं, निठल्ले बैठे रहते हैं, या जहां कहीं भी करते हैं तो शुरुआत में ही हानि हो जाती है, फिर कर्म करना बंद, फिर दूसरे कर्म को पकड़ते उसमें भी हानि, फिर वहां से बंद। ऐसे भटकते रहते हैं जीवन भर, जो है नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं और हानि लाभ तो होना रहता ही है प्रत्येक कार्यों में। तो अब ये व्यक्ति जो है केवल फल को देख करके कर्म करना चाहता है कि मेरे को फल मिलेगा, लाभ मिलेगा तब मैं कर्म करूंगा, अन्यथा कर्म नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं अधम कोटि का व्यक्ति, 3rd क्लास के। उससे जो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, अरे कर्म कुछ करेंगे तभी तो फल मिलेगा, फल तो कर्म का परिणाम है, इसलिए चलिए लाभ या हानि को छोड़कर कर्म करेंगे, कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि बैठे रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बिना कर्म का फल मिलेगा नहीं, तो कुछ तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ भी जो है फल के प्रति आसक्ति रहती है, लेकिन ये कर्म में थोड़ा विश्वास रखता है कि कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, हमें फल चाहिए। लेकिन ऐसा निठल्ले थोड़े मिलेगा, वैसे ही पहले कह दें कि नहीं फल मिलेगा तो भी आरंभ करें, आरंभ करेंगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। लेकिन यहाँ भी जो है फल में आसक्ति होती है, फल में आसक्ति पूर्वक कर्म ये भी व्यक्ति करता है, लेकिन पहले वाले की अपेक्षा से अच्छा है कि फल की चिंता पहले नहीं कर रहा है, फल को बाद में रख रहा है और कर्म को पहले रख रहा है। और पहले वाला व्यक्ति जो अधम क्लास का था वह तो जो है फल को पहले रख रहा था, कर्म को बाद में रख रहा था। और ये मध्यम श्रेणी के व्यक्ति कर्म को पहले रखता है और फल को बाद में रखता है। उत्तम श्रेणी के जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि फल को तो हटा ही देते हैं, फल पर ध्यान ही नहीं देते और केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, क्योंकि फल पर ध्यान देना भी कर्म से भटकाव है एक प्रकार का। आप जब भी फल पर चिंतन करेंगे तो आप कर्म से हट जाएंगे, उतना समय आप अपना ध्यान केंद्रित कर्म पर न करके फल की तरफ देंगे तो कर्म से ध्यान हट जाएगा, और कर्म से ध्यान हटेगा तो उतना कर्म बाधित होगा, और कर्म जब बाधित होगा तो फल पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यदि अच्छा से अच्छा फल भी प्राप्त करना है तो भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकाग्रता जो हमारे कर्म पर बनी रहती है। तो कर्म पर हम जितना फोकस करेंगे फल तो मिलना ही है, फल तो उसका परिणाम है, कहाँ जाएगा। हम खेती करेंगे तो अनाज होगा ही, कहाँ जाएगा। तो अनाज होने की चिंता छोड़ करके खेती करने पर हम यदि फोकस करें तो अनाज तो मिलेगा ही। तो ये जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है वो फल को छोड़ देता है, फल की आसक्ति को छोड़ देता है और केवल कर्म को ध्यान देगा। भाई हमारा काम है कर्म करना, फल देना भगवान का काम है, उनको समझ में आए देंगे अथवा नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कर्म को जो है वह समस्त कर्म को आगे भगवान कहेंगे कि उस कर्म को भी कैसे करना है। तो वो कर्म केवल करेगा
से यंत्र की भांति कर्म करेगा और कर्म में भी आसक्ति को छोड़ देगा। ये व्यक्ति वैसा ही कर सकता है। ये व्यक्ति जो है कर्म करेगा, लेकिन जब तक उसके अंदर ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा नहीं होगी, भगवान को मानकर कर्म नहीं करेगा, तब तक कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। कोई कितना भी चाहे कि हम राग द्वेष रहित होकर के कर्म करें, नहीं हो सकता। जब तक से भगवत भाव नहीं आएगा तब तक से राग द्वेष हटेगा नहीं, तब तक से कर्माशक्ति और फलाशक्ति नहीं हटेगी। इसलिए कर्माशक्ति और फलाशक्ति हटाने के लिए ब्रह्म भाव का आरोपण करना पड़ता है और तब कहना पड़ता है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ ये आपकी प्रेरणा से कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे में क्या योग्यता? शरीर को देने वाले आप हो, बल को देने वाले आप हो जिसे हम कर्म कर पा रहे हैं, बुद्धि को देने वाले जिसे हम सोच विचार कर कर्म कर रहे हैं, सब तो आपका दिया हुआ है। तो इसमें मैं अपना अहम क्यों रखूं, अभिमान क्यों रखूं? इस प्रकार से जैसे ये चिंतन में आता है तो उसको लगने लगता है कि सब हो रहा है भगवान की कृपा से, तो ममत्व हट जाता है उसका। और ममत्व हट जाता है तो कर्म में मत मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तो मेरे को करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा भगवान करा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि दी भगवान ने। औरों को क्यों नहीं मिली? चाह करके भी बुद्धि लोग को नहीं दे पाते भगवान, चाह कर भी लोग नहीं ले पाते बुद्धि को, चाह करके भी बल नहीं ले पाते, बल और वेग पुरुषार्थ कर्म करने का वो नहीं मिल पाता। चाह कर भी, चाहते सब लोग हैं कि हम भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य करें, पर नहीं हो पाता। जो कर लेता है, जो करता है, तो उसको लगता है कि नहीं, और तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और तो लोग ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, सेवा का कर्म, कर्म योग, भगवान के लिए काम करना, इस प्रकार का नहीं सोच। मैं सोच रहा हूं, मेरे अंदर ये बुद्धि कहां से आई? तो बुद्धि को देने वाले भगवान ही है। इसलिए कहा गया शास्त्रों में, अंतःकरण रूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः। अंतःकरण के रूप में सबके अंदर भगवान ही विराजमान है। ये अंतःकरण जो हमारा है, जिससे हम चिंतन करते हैं, संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, ये विचारों पर भी नियंत्रण भगवान का होता है। और जीव के कर्मों के अनुसार भगवान वैसे वैसे विचार और संकल्प बुद्धि देते जाते हैं। यदि पाप कर्म है उसके, तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे गलत कर्म करने के, क्योंकि पाप कर्म भरे पड़े हैं उसके, दुख देना है भगवान को, तो ऐसे तो लेकर हाथ पकड़कर दुख में डाल नहीं देंगे, वो बस विचार बदल देते हैं। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि कहां से आ जाए? अब उस व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। जिसके कर्म में पाप कर्म है, उसको दुख भोगना ही है, उसके विचार गड़बड़ाएंगे, और कितना ही व्यक्ति पूरी दुनिया लग जाए उसको समझाने, वो नहीं समझ सकता। अभी बताइए कैसा है कि भगवान की प्रेरणा, उनको गिरना है। और ऐसे जिसको उठना होता है, जिसके कर्म में पुण्य कर्म है, उसके अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे कि उसको लाख कोई समझाए कि ऐसा मत करो, वो रुकता ही नहीं है और आगे बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये जो है भगवान अंतःकरण के रूप में सबके अंदर विराजमान है और सबको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहा गया है, आगे भगवान कहेंगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है और वैसे ही नचा रहे हैं जैसे कठपुतली को नचाता है नचाने वाला। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। कठपुतली की भांति भगवान सबको नचाते हैं, क्योंकि कर्म और फल के देने वाले तो वही है ना, फल तो वही देंगे, तो इसलिए वो नचाते हैं, सबकी बुद्धियों पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए सांख्य की प्रक्रिया में, जहाँ पर सांख्य महर्षि कपिल बताते हैं सृष्टि प्रक्रिया, उसमें कहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की रचना, इसमें बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ। सबसे पहले बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ और वहीं से सब खेल होता है। बुद्धि में भगवान विराजमान है, वहीं से खेल कर देते हैं, किसको कैसे कहाँ क्या करना है, कैसा संकल्प विकल्प। तो इसलिए जो भी भाव, यदि स्वभाव भी उठ रहा है, तो व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि सब भगवान के हैं, मेरा नहीं है। मैं अच्छा हूं, इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अपनी सज्जनता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अपनी साधुता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने जप तप का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या हम जप तप कर सकते हैं? थोड़े से नाम लेते हैं और वो भी नाम लिया नहीं जाता, ले भी लेते हैं तो मन कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है, मुख से भगवान का नाम चलता है, मुख से मंत्र चलते हैं, मन कहीं और है, और कहते हैं कि हमने इतना नाम लिया, इतने माला करते हैं। क्या करते हैं माला उसमें? अरे मन तो कहीं और है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक हम कितने देर भगवान के पास बैठ पाते हैं? जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं बैठ पाए। इसलिए ऐसे शुभ कर्मों के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त आसक्ति का त्याग करके, और ये कब होगा?
जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म फल में हेतु मत बनो, कारण मत बनो। कर्म फल में कारण कब बनना है? जब उसमें अहंकार आ जाता है, ममत्व आ जाता है, मैं कर्म कर रहा हूँ। ये अहमत्व और ममत्व दो है, मैं और मेरा, मैं और मोर ते तोर ते माया जा बस कर ही जीव निकाया। मैं और मोर यही तो माया का स्वरूप है, मैं मेरा तुम तुम्हारा, यही माया का स्वरूप है। और यही समस्त जीव को जो है बस में किए हुआ है, भगवान से विमुख किया हुआ है। मैं मोर तुम तुम्हारा ये हट जाए तो फिर तो भगवान कहीं दूर नहीं हो, तो प्राप्त ही है। इतना ही त्याग करना है। भगवत प्राप्ति में कहते हैं दुखों से निवृत्ति में कुछ करना नहीं होता, बस छोड़ना होता है। पकड़े हुए हैं हम, उसको छोड़ना होता है, और छोड़ दिए तो मुक्त तो हम हैं। महर्षि कपिल कहते हैं कि हम तो जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद्योगादृते, हम तो नित्य मुक्त हैं, हम बंधन में नहीं हैं। हम बंधन में नहीं, हम नित्य मुक्त हैं। मुक्ति भी क्या है? कहते हैं कि अंतराय ध्वस्तिर न परः। मुक्ति जो है प्राप्त नहीं करनी है, भगवान को प्राप्त नहीं करना है। भगवान तो प्राप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सब जगह व्याप्त है। तो हम में भी है, हमारे हृदय में भी है, तो कहाँ जाएंगे? सब जगह है, विभु है, व्यापक है, तो हमारे अंदर है। तो जो सब जगह व्यापक चीज है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी भगवत प्राप्ति कैसे, ये शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं? भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है। अरे मोक्ष मतलब छूटना होता है, प्राप्त करना नहीं होता है। क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करनी है वो वस्तु तो सब जगह पहले से विद्यमान है। तो फिर क्या करना है? तो कहना है कि अंतराय ध्वस्त, अंतरायों का ध्वस्त करना। जो बाधक तत्व है उसको हटाना है, दुर्गुणों को हटाना है, दोषों को हटाना है, पापों को हटाना है, अशुभ संकल्पों को हटाना है। ऐसे हटाते 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 मन वाणी और शरीर से जितने दुर्व्यवहार है उसको त्यागते जब जाते हैं, त्यागते जाते हैं, उतने अंश में हम भगवान के नजदीक चले जाते हैं। और जब सर्वथा निर्दोष हो जाते हैं, तो सर्वथा निर्दोष तो भगवान की कृपा से होते हैं। पहले तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए पहले आपको क्रिया योग करना पड़ेगा। क्रिया योग के विषय में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, तप करना पड़ेगा थोड़ा। इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, इंद्रियां विषयाभिमुखी होगी, इनका स्वभाव है इंद्रियों का विषयों की तरफ जाना, पर उनको जबरदस्ती रोकना, ज्ञान से रोकना, प्रयत्न पूर्वक रोकना, लेकिन रोकना, रोकने का प्रयास करना। ये तप है, तपो द्वंद्व सहनम, ये जो जितने समत्व है समता तप ही है एक प्रकार का। फिर स्वाध्याय करना, नित्य स्वाध्याय करना, गीता आदि का स्वाध्याय करना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना रोज होना चाहिए। तो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, तो उपनिषदों का उद्घोष है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। पढ़ना पढ़ाना, इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ये दोनों काम है सत्पुरुषों के, इसलिए इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। इसलिए नित्य स्वाध्याय होना चाहिए, तप होना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति में वहां पर जप आदि का विधान किया गया है, या वहाँ जो क्रिया योग पूरा कर्मयोग ही है। भाष्यकार वहाँ कहते हैं कि समस्त कर्मों को परम गुरु परमेश्वर पर अर्पित कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है, यही कर्मयोग है। पूरा गीता का सार उन्होंने एक सूत्र में दिया है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसका फल क्या होता है? तो करेंगे क्रिया योग का फल ये होता है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, भगवान के प्राप्ति लायक हमारा चित्त बन जाएगा। क्योंकि हमारा चित्त अभी दूषित है, काम आदि विकारों से हमारा चित्त उपरंजित है, रंगा हुआ है। अब क्रिया योग आदि के द्वारा वो धीरे धीरे धुलेगा। और क्लेश तनुकरणार्थस्य, इधर क्लेश तनु जो कमजोर होंगे, क्लेश का मतलब जितने राग आदि वासनाएं हैं, काम राग आदि वासनाएं, ये कमजोर होंगी। और कमजोर जैसे जैसे होगी वैसे वैसे हमारा चित्त निर्मल होगा, वैसे वैसे हमारा चित्त भगवान के लायक हो जाएगा, हम भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन इन क्रिया योग से जो है किसी कर्म से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान तो कृपा से ही, भगवान स्वयं जब कृपा करते हैं तभी प्राप्त होते हैं। हमें बस अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कर्म करने होते हैं कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। जो राग आदि विकार हैं धीरे धीरे तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर भक्ति से, जप से
धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले कहते हैं कि अपने आप को भगवान की तरफ पैर बढ़ाना पड़ता है। हम एक कदम आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और बढ़ाते हैं, तो भगवान कहते हैं 10 कदम आगे बढ़ते हैं और बल भी देते हैं। लेकिन हम रुके रहते हैं, बैठे रहते हैं, तब वो कुछ नहीं करते। तो संकल्प हमने ले लिया, क्रिया योग का अनुष्ठान कर दिया, कर्म योग का अनुष्ठान कर दिया। भगवान कर्म योग का अनुष्ठान के लिए कह रहे हैं। तो कर्म योग का अनुष्ठान जब करते हैं तो भगवान स्वयं उसे बल और वेग भी प्रदान करते हैं। तो अनुष्ठान हमें पहले प्रारंभ करना पड़ता है स्वयं से, बाकी भगवान सब मदद करते हैं। और फिर एक दिन देखते हैं कि अभी ये जो है सतर्क हो गया है, तब उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए भगवान तो कृपा से ही मिलते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए करते हैं। तो इसलिए पूरा कर्म योग जो है अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष रहित हो जाएगा, प्रेम का आविर्भाव हो जाएगा हृदय में, तब भगवान तो और कृपा करके अपना स्वरूप खोल देते हैं सामने। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने कहा कि माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फल के हेतु मत बनो, कारण मत बनो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो जाए कि नहीं, जब फल नहीं लेना है, फल में आसक्ति नहीं करनी है, तुम क्यों कर्म करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर्म भी करो, फल की आशा का भी त्याग करो, ये कर्म योग है। और उसी को भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 48 में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। भगवान करेंगे हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, सिद्धि असिद्धि ये दोनों में सम होकर के, संग का मतलब आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, राग, राग किसे कहते हैं, तो राग के लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, बहुत बढ़िया सूत्र दिया, और उन्होंने कहा कि सुखानुशयी राग। ये शब्द ऐसे ऐसे होते हैं कि प्रारंभिक में रूप में समझ में नहीं आता ये राग क्या है, आसक्ति क्या है, तो इसलिए उसको परिभाषित कर देना जरूरी हो जाता है। तो संग, आसक्ति, राग, ये सब काम, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो राग किसे कहते हैं, तो सुखानुशयी राग, सुख के पीछे जो आने वाला है उसको राग कहते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु से सुख मिला, अब सुख मिलने के बाद उस वस्तु या उस व्यक्ति के साथ जो चित्त का एक लगाव है, एक भाव है, इसी भाव को राग कहते हैं। क्योंकि सुख मिलेगा तो एक जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, यही राग है। यानी कि जहां जहां सुख मिलेगा वहां वहां आपको और हमको राग दिखेगा, क्योंकि सुख मिल गया है। तो सुखानुशयी राग, सुख मिलने, सुख के पीछे राग होता है। एक बार सुख मिल जाए तो पुनः प्राप्त करने की जो मन की कामना है, यही राग है। और द्वेष का है तो कहेंगे दुखानुशयी द्वेष, दुख जिस व्यक्ति और साधन से मिल जाता है, पदार्थ से मिलता है, उसे दूर भागने के जो एक भाव है हृदय का, उसे द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष ये दोनों विरोधी हैं, लेकिन द्वेष का कारण भी राग है। राग में जब बाधा आती है, सुख में बाधा कोई पहुंचाता है, तो फिर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, दुखित हो जाता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि संगम त्यक्त्वा, राग को त्याग करके, कौन सा राग, फल में राग, कर्म और फल दोनों में राग, इनका त्याग करके, और सिद्धि असिद्धि में ये भी तुम चिंता छोड़ दो, सिद्धि को प्राप्त होऊंगा, भगवत प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, हो पाई तो भी ठीक, न हो पाई तो भी ठीक। यानी कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई, ये दोनों में सम रहो, चिंता नहीं करनी है, हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, क्योंकि कर रहे हो कर्म। जब हम कर्म करते हैं तो फिर हम निश्चिंत रहते हैं, कर्म कर रहे हैं ना, अब मालिक देने वाला है फल, वो जब देना चाहे, उनकी मर्जी। तो हम भगवान से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब उसके उनके विधानों में भी हम प्रेम करेंगे, उनके हर एक चीज में, हर एक संकल्प, हर एक निर्णय में हम प्रेम करेंगे। चाहे कुछ भी दे दे, वहां नहीं दे दे तो भी हम प्रेम करेंगे, भाई मालिक है, वो हमारे कल्याण के लिए, उन्होंने देखा होगा भूत वर्तमान भविष्य सब, आगे के भी देख करके वो सब देते हैं। तो हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सब में समरह करके, सिद्धि असिद्धि सब में समरह करके, और क्या करो, योगस्थ कर्माणि कुरु, योगस्थ होकर कर्म करो, योग में स्थित होकर कर्म करो। अब यहां से योग शब्द की व्याख्या करेंगे आगे, योग क्या है। तो योग में स्थित हो जाओ, और योग में स्थित होकर के राग को हटा करके कर्म करो,
और ये जो योग है, जिसे भगवान ने कहा कि योगस्थ होकर, योग में स्थित होकर कर्म करो, तो फिर ये योग क्या है? तो फिर इसी श्लोक में भगवान ने कह दिया समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध है, यह समता ही योग है। ये बुद्धि की जो समता है, ये भाव कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में हमें विचलित नहीं होना है, लाभ हानि दोनों में हमें विचलित नहीं होना। तो ये बुद्धि का सम होना, नहीं तो बुद्धि विचलित हो जाती है। भाव जो है, सुख में हम अलग दिखते हैं और दुख में हमारा चेहरा अलग ही दिखता है। तो सुख दुख का अनुमान जो है चेहरे से हो जाता है कि व्यक्ति सुखी अथवा दुखी है। सुखी होगा तो चेहरा प्रसन्न होगा, प्रसन्न वदन होगा, और दुख होगा तो चेहरा उसका मुरझा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों में सम रहो, सुख और दुख दोनों में सम रहो। इस प्रकार के सुख दुख में सम रहने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो छोटे छोटे इसमें होता है, जैसे भोजन बना, नमक कम है और थरिया फेंक दिए, क्या बना दिया, थोड़ा सा जल गया रोटी, अरे एक दिन जल गया तो क्या हुआ उसमें, एक दिन नमक नहीं पड़ा, ज्यादा पड़ गया कम, क्या अंतर पड़ता है। तो अब इन दोनों में पड़ गया नहीं पड़ गया, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे रोज तो नहीं आता, कभी हो जाता है, तो उसमें सम रहना ठीक है, हो जाता है। ऐसे अभ्यास होते हैं। कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, कभी कभी अनुकूल चलता है, कभी प्रतिकूल भी चलने लगता है, तो अनुकूल जब चलेगा तो ठीक है, और जैसे प्रतिकूल चल रहा है फिर हम क्रोधित हो जाते हैं। अरे भाई, अनुकूल में जिस प्रकार से आप स्थिर रहते, प्रतिकूल में भी रहिए। चलो, सब प्रतिकूल में भी अपना उसका व्यवहार है, ठीक हो जाएगा। किसी का भी थोड़ा व्यवहार होता है, हमारे प्रतिकूल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझाना है उसको, लेकिन अपने को विचलित नहीं, क्रोधित नहीं होना है, अपने को समता में रख करके व्यवहार करा। तो ऐसे करने से फिर धीरे धीरे हम समता में स्थिर हो जाते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास से समत्व आ जाता है। फिर बड़े बड़े चीजों में यही समता का जब अभ्यास करते हैं तो भयंकर भयंकर जब स्थितियां आती है, उस समय दुख आते हैं, उस समय व्यक्ति अपने को बैलेंस बना लेता है। तो समता होने का, समत्व होने का अभ्यास कर